नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक्समस के ऊपर। इस दफ़े पहली दफ़े ऐसा हुआ है सैकड़ों साल में समझता हूँ कि बैतलहम जो कि वेस्ट बैंक यानी पैलेस्टाइन के जो वेस्ट बैंक है उसका एक शहर है जहाँ के ऊपर हज़रत ईसा पैदा हुए थे। वहाँ एक्समस नहीं मचा, क्रिसमस को नहीं मनाया गया। ये वो जगह है जहाँ पे चर्च ऑफ नेटिविटी है, जहाँ पे कहा जाता है कि हज़रत ईसा पैदा हुए थे। और इस दिन अ, एक्समस के दिन यानी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका स्क्वायर है जिसमें ये लोग सबको इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे आके खुशियाँ मनाई जाती हैं। चरागाह होता है, लाइटें लगती हैं, क्रिसमस ट्री एक बहुत बड़ा-सा बनाया जाता है, बैंड वगैरह बजता है, स्काउट्स बच्चों के होते हैं, वो अपना आते हैं, वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस दफ़े नहीं हुई। अ, चर्च के जो आला अफ़सरान हैं, जो उनका मानना ये है कि भई कैसे मनाएँ जबकि गाज़ा के ऊपर इस समय बहुत सख्त मुसीबत में है, वहाँ के लोग मर रहे हैं। वहाँ पे भी क्रिश्चियन है बाय द वे जो मर रहे हैं। वहाँ के भी कई चर्चों को जो बहुत ही पुराना चर्च था जिसको ध्वस्त कर दिया, इज़राइली अटैक में वो ध्वस्त हो गया। जिसके अंदर बहुत से क्रिश्चियन पनाह लिए हुए थे। अ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इन ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, अभी भी 40-50 हज़ार के करीब है और ज़्यादातर वेस्ट बैंक में है और तकरीबन 1000-1200 के जो है वो गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं। लगातार कम होती जा रही है। जब इज़राइल का गठन हुआ उस समय जो अ, बहुत क्रिश्चियनों के ऊपर भी उतना ही ज़ुल्म हुआ जितना कि अरबों के ऊपर हुआ था। ये बाय द वे ये क्रिश्चियन जो हैं ये अरब मूल के हैं, ये अरबिक बोलते हैं और इनका कल्चर भी अरब कल्चर है, धर्म अलग है इनका और इनके संबंध सैकड़ों साल से बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के साथ रहते हैं, मिल-जुल के रहते हैं। और ये लोग जितने भी हैं इ जब पैल जो इनको जो इज़राइल जहाँ पे बना है पैलेस्टाइन को काट के वहाँ से बड़ी संख्या में इनका भी पलायन हुआ, इनको भी छोड़ना पड़ा। उस समय जो भी हो रहा था नक्बा जिसे कहते हैं, तो उसके कारणवश ये वहाँ से गए। बहुत से इसमें से यूरोप चले गए, जो रिफ्यूजी बन गए थे उनको मिल गया यूरोप में शरण, कुछ कहीं चला गया, कुछ अरब और दूसरे जो देश हैं पड़ोस के वहाँ गए लेबनान में और दूसरी जगहों पे सीरिया वगैरह में। और शरणार्थी की तरह आज भी वहीं पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जो बच गए हैं उनकी संख्या मैंने बताया कम। और ये है कि ये भी पैलेस्टीनियन जो स्ट्रगल है उसका एक हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट के बहुत से बड़े-बड़े लीडर भी हुए हैं। वहाँ के ऊपर जॉर्ज अब्बास जैसे और पीएलओ के अंदर बहुत से थे क्रिश्चियन और अ, अभी भी पैलेस्टाइन अथॉरिटी में भी बहुत से क्रिश्चियन हैं। उनके बड़े ओहदे पे हैं वो लोग और ये इस लड़ाई में शाना-बशाना जिसे कहते हैं चल रहे हैं। कंधे से कंधे मिला के वो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं, इज़राइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो ये जो पूरी बात है ना, अब इसके अंदर बहुत से डिनोमिनेशन के लोग वहाँ रहते हैं। एक तो है इसमें ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी यानी चर्च है। अ, ये सेक्ट्स हैं अलग-अलग बहुत से बन गए हैं जहाँ पे रहते हैं। फिर ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी है, फिर कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी है जिसमें लैटिन एंड ईस्टर्न अ, चर्चेज़ हैं उनके मिले हुए और इस तरह से बहुत हैं इनके अंदर सेक्ट्स हैं। लेकिन जब एक्समस होता है तो इसमें श्रद्धालु पूरी दुनिया से वहाँ जाते हैं और बैतलहम जो शहर है उसकी लगभग 70% आमदनी जो है वो इसी पीरियड में होती है कि श्रद्धालु आते हैं, होटलों में ठहरते हैं, यूरोप से, अमेरिका से और दूसरे देशों से पैलेस्टीनियंस भी वहाँ पे जाते हैं। तो उनका एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा सोर्स है ये और ये लोग वहाँ पे
होटल में बैठना, गिफ्ट खरीदना, सामान लेना, अ, टैक्सी, सारी चीज़ें इनकी होती हैं। 10-12 दिन का जो टूर होता है, उसमें वहाँ के लोग इतना कमा लेते हैं कि जो साल भर में लगभग 70% होता है, आमदनी का हिस्सा होता है उनकी। तो ये एक इस साल क्योंकि वहाँ पे हो नहीं रहा है चर्च, बल्कि इस साल उन्हीं ने न तो लाइट लगाई है, ना मैंने जैसे पहले बताया, ना ही उन्हीं ने वो लगाए हैं अपने क्रिसमस ट्री है, ब्लैक एक्समस हो रहा है वहाँ पे उन्हीं। और यही नहीं बल्कि एक जगह पे एक बच्चे को लपेट के सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखा गया है, दिखाया गया है कि ये बच्चा है, जीसस अ, को दिखाया गया है। सफ़ेद कपड़े में इसलिए लपेटा गया है कि ये जो हज़ारों बच्चे गाज़ा के अंदर मरे हैं, उनको सिम्बलाइज़ करने के लिए दिखाया है कि जीसस के जो पैदा हुए थे, जो चाइल्ड थी, उसको कपड़ों में इस तरह से लपेट के। बहुत दर्दनाक सीन है, जो लोग गए हैं, बहुत कम लोग पहुँचे। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ जो लोकल लोग हैं, वो भी नहीं पहुँच पाते। इतने बैरियर्स हैं, इतनी जगह रोके जाते हैं, इतनी जगह पेपर चेक होते हैं, मिलिट्री तमाम लगी रहती है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाना मुश्किल होता है, ना कि एक शहर से दूसरे शहर पहुँचना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोकल पॉपुलेशन भी पहुँच नहीं पाते, बल्कि जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक का शहर है, तो वेस्ट बैंक के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं। एक शहर से दूसरे शहर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, ये मुश्किल हो जाती है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अ, इकोनॉमी भी खराब है, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो है बहुत सख्ती करते हैं। वो क्रिश्चियंस और मुसलमानों को एक ही तरह, यानी जितने भी फिलिस्तीनी हैं, उनको एक ही तरह ट्रीट करते हैं लगभग। हालाँकि इज़राइल को सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन देशों से सपोर्ट हासिल है। मगर क्योंकि वो अ, उन देशों के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, तो इसलिए वो लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें रुचि नहीं लेते कि जो क्रिश्चियंस के हालात वहाँ पे हैं बुरे, ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में। तो वो लोग भी ज़्यादा बुरा इसको नहीं मानते। और ये उनके ये जो लोग हैं, कम्युनिटी है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पैलेस्टाइन के साथ हैं, वहाँ के लोगों के साथ हैं, लड़ते भी हैं और मरते भी हैं ये लोग उनके साथ। और इस स्थिति में वो एक, जब से जंग पहले फिर इज़राइल का गठन हुआ है, तब से इस तरह से वो गुज़ारा कर, लेकिन ये साल उनका बहुत खराब गुज़रा है। इसी के इतने लोग मरे हैं और इतने बुरी हालत में है वहाँ पे लोग, पानी, बिजली सब चीज़ कटी हुई है। आप सब जानते हैं गाज़ा पट्टी में, और उसमें क्रिश्चियन को उसमें एक्समस को मनाना, ये मतलब उनके हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए नहीं मनाई। और फिर दूसरे क्या मनाते, बाहर से भी लोग नहीं आए किसी जगह पे, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं मनाएँगे। और ये एक और बड़ी समस्या है उनके साथ, वो ये है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी लगातार बिगड़ती चली जा रही है, जैसे और दूसरे वहाँ पे रहने वाले हैं उनके हिसाब से। और ये है कि इनका खाना-पीना, रहना-सहना सब एक जैसा है, क्योंकि ये भी अरब है उनका। और ये एक मैसेज उन्हीं ने पूरी दुनिया को दे दिया है कि उनको उम्मीद है, इस उम्मीद से दिया है कि ब्लैक अंधेरे में क्रिश्चियन अ, एक्समस सेल मनाने के लिए, कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि उनके ऊपर कितना अ, कष्ट में हैं वो लोग। और एक तरह से वो पैलेस्टाइन की जो सॉलिडेरिटी है, उसके लिए भी उन्हीं ने, ये एक मैसेज है कि हम सब एक हैं। और दूसरी बात ये है कि अ, दुनिया के ऊपर ताकि प्रेशर पड़े और ज़्यादा सपोर्ट जो पैलेस्टीनियन कॉज़ है, फ़िलिस्तीनी कॉज़ है, उसको मिले। और ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो लोगों को भी आज़ादी मिल जाएगी इज़राइल के कब्ज़े से। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही एक दूसरा अ, पॉडकास्ट लेके आपके सामने आएँगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।